हाय फ्रेंड्स, आज का जो आपका बेसिक टॉपिक है वो है ख्यातिवाद, जिसको अगर मैं कहूं तो उसको आप कह सकते हो थ्योरी ऑफ एरर। अच्छा, ये कंसेप्ट आता क्यों है, रीजन क्या है इसका? तो देखिए, बेसिकली हम जानते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से नॉलेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं कहूं कि आप इन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप परसेप्शन कर सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वर्ड टेस्टिमोनी आपके पास है। ये चार पार्ट्स तो मेरे पास हैं जिनसे मैं नॉलेज करता हूं। बट हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि मुझे एग्जैक्ट जो रियल नॉलेज है वो हो जाती होगी। कभी ना कभी कुछ इल्यूजन मुझे होता होगा, कुछ मैं कहूँगी इमेजिनेशंस मुझे होते होंगे, बट रियल में वहां ऐसा कुछ होता नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं जा रहा था रास्ते से, मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, जबकि वहां कोई था नहीं है। मैंने अचानक देखा कि वहां पर एक पेड़ है, मैं जाके देखा तो वहां पेड़ नहीं था, परछाई थी, कहां से आई पता नहीं। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है वैसा अगर वो ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं होता है तो फिर वहां से इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी ने कंसेप्ट तैयार किया थ्योरी ऑफ एरर। और ये एरर भी जो होगी आपकी वो किसमें होगी? इन द नॉलेज। इन द नॉलेज मीन्स आपकी नॉलेज जो है उसके अंदर अगर एरर आ जाए, समस्या आ जाए, वहां पर जो एग्जैक्ट नॉलेज है जिसको मैं प्रमा कहता हूं, वैलिड नॉलेज, वो अगर वहां पर फुलफिल नहीं हो पाएगी तो उस कंडीशन को भी हमने अलग से प्रोनाउंस किया है, उसको हम कहते हैं ख्यातिवाद या थ्योरी ऑफ एरर। ठीक है, अब इस थ्योरी ऑफ एरर को भी पढ़ने का अलग सेगमेंट है, अलग तरीका है। आप पढ़ते हैं ये इस प्रकार की होती है, उस प्रकार की होती है, फलाना रीम का, बहुत कुछ आप सेगमेंट्स इसके अलग अलग देखते हैं। बेसिकली इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में तीन तरह की थ्योरी ऑफ एरर्स डिस्क्राइब की गई है। कौन कौन सी देखिएगा? पहला है सत ख्याति। सत ख्याति। दूसरा है असत ख्याति। तीसरा है अनिर्वचनीय ख्याति। ये तीन ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में हमें देखने को मिलते हैं, और इन्हीं के अंदर फिर सब पार्ट्स हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में या तो सब सत्ख्यातिवाद को मानेंगे, या असत को मानेंगे, या अनिर्वचनीय को मानेंगे। जो आपका मैं कहूं कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, बाकी जितनी भी ख्यातिवाद है उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स इन तीनों को ही फॉलो करेगी। चौथा कोई रास्ता नहीं है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। फिर से एक बार देख लीजिए, थ्योरी ऑफ एरर इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में या तो आप देखते हैं सत ख्यातिवाद को, सेकंड आप देखते हैं असत ख्यातिवाद को, और थर्ड आप देखते हैं अनिर्वचनीय ख्यातिवाद को। ठीक है, यहां तक बात को आप क्लियर रखिएगा। बेसिक डिफरेंस देखते हैं इनमें क्या हो सकता है या क्या रहता है। सत, सत मीन्स रियल, असत मीन्स नॉट रियल, अनिर्वचनीय मतलब अनडिफाइंड, नाइदर रियल नॉर अनरियल। इट मीन्स सत ख्यातिवाद के अंदर क्या हुआ, अब आप इसको डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर मैंने जैसे इसका मीनिंग बता दिया आपको, तो सत ख्यातिवाद का मतलब क्या हो गया? द ऑब्जेक्ट ऑफ एरर इज रियल। द ऑब्जेक्ट ऑफ एरर इज रियल, इट मीन्स सत ख्यातिवाद। सेम थिंग, the object of error is unreal means asat ख्यातिवाद. Last, the object of error neither real nor unreal, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में ये जो तीनों बड़े कंसेप्ट हैं, तीनों बड़े सेगमेंट हैं, इनको बनाने वाले और मानने वाले जो फिलोसोफर हैं वो भी लगभग आपके फिक्स हैं। सत्ख्यातिवाद का जो कंसेप्ट था वो बेसिकली जब निकल कर आता है और जिसको आपको पढ़ना चाहिए, जिसको आपको समझना चाहिए, वो है आपके वेदांती रामानुज।
रामानुज का जो कंसेप्ट था सत ख्यातिवाद, ये फेमस हुआ ऑल ओवर इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में, और इसी को हम पढ़ते हैं। जब मैं बात करता हूं असत ख्यातिवाद की, असत ख्यातिवाद के अंदर हम पढ़ते हैं बुद्धिज्म का एक स्कूल है शून्यवादी। शून्यवादी, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि यहां पर क्या क्या हो सकता है। लास्ट अनिर्वचनीय ख्याति के वो डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो अनडिफाइंड है। ये भी वेदांती ही हैं आपके, और इनका नाम है शंकराचार्य। शंकराचार्य। फिर से सत ख्यातिवाद जिसका कंसेप्ट है, जिन फिलोसोफर का कंसेप्ट है इंडियन में, वो है रामानुज। असत ख्यातिवाद, शून्यवाद बुद्ध, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद ये हैं आपके शंकराचार्य। यहां पर अगर आप देखेंगे बेसिकली दोनों कंसेप्ट जो हैं सत ख्यातिवाद और अनिर्वचनीय ख्यातिवाद, ये वेदांता फिलॉसफी का कंसेप्ट है। स्टार्टिंग में शंकराचार्य जो हैं वो जो नॉलेज है या जो ऑब्जेक्ट है उसकी अगर नॉलेज हमें नहीं होती है तो शंकराचार्य का आपने पढ़ा होगा कि जिसको हम माया कहते हैं वो है भी और नहीं भी है, लेकिन आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो कि वो क्या है। क्यों? वो लगती है लेकिन वो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो है। तो फिर आप कहेंगे फिर है तो फिर दिख क्यों नहीं रही? दिखने के लिए नहीं है, इट मीन्स उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो शंकराचार्य ने ऑब्जेक्ट्स को ऐसा माना है जहां पर आपको नॉलेज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा माया, उसको आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। रामानुज कहते हैं कि नहीं, ये कंसेप्ट गलत है। जिसको भी हमें इल्यूजन हो रहा है, इमेजिनेशन हो रहा है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, गलत हमें दिख रहा है, लेकिन गलत वही दिख सकता है जिसका एग्जिस्टेंस हो। यह हो सकता है कि वहां एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इस यूनिवर्स में उसका एग्जिस्टेंस होगा, ये आप कंफर्म कर लीजिए। मान लीजिए आपने कहा कि कंसेप्ट ऑफ माया, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। रामानुज कहते हैं कि आपके माइंड में माया का कंसेप्ट इसलिए आता है क्योंकि माया का एग्जिस्टेंस है और आपको उसको मानना पड़ेगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ एरर इज रियल, वो जो ऑब्जेक्ट है माया वो रियल है। ठीक है, आप जो कहते हो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत जो है आपका वो रियल नहीं है, तो रामानुज कहते हैं नहीं, उसको आप गलत नहीं कह सकते हो। ये आपकी थ्योरी ऑफ एरर जो है उसकी डेफिनेशन गलत जा रही है। आपको हमेशा सत मानना चाहिए। मान लीजिए हमने कहा कि मैं रेगिस्तान में, डेजर्ट में जा रहा था और मुझे वहां पर पानी दिखाई दिया जिसको हम मृग मरीचिका कहते हैं, लेकिन वहां पानी नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें पानी क्यों दिखाई दिया? क्योंकि पानी का एग्जिस्टेंस रियल में इस यूनिवर्स में है। ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है कि जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं हो और फिर वो आपको दिख जाए। तो रामानुज कहते हैं सत ख्यातिवाद, द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एरर इज रियल। ठीक है, ये शंकराचार्य का जवाब था। शंकराचार्य की जो थ्योरी थी उसका इन्होंने रिप्लाई दिया था। असत ख्यातिवाद का जो कंसेप्ट था बेसिकली वो इन दोनों को फॉलो अप नहीं करता था। वो ये कहते थे कि देखिए रियल कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी नॉलेज होने के लिए उसको वहां पर होना जरूरी है, उसका वहां पर होना जरूरी है। रामानुज बात कर रहे हैं ब्रॉड एस्पेक्ट के अंदर कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो उसका एग्जिस्टेंस हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। जिस जगह पर मुझे नॉलेज हो रही है उस जगह पर अगर उसका एग्जिस्टेंस होता है तब तो आप बोलिए रियल, और अगर वहां पर वो नहीं है तो आप बोलिए अनरियल। वो तो एक इमेजिनेशन है, इल्यूजन है, जैसे मैं वहां जाऊंगा वो गायब हो जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं यदि ऑब्जेक्ट है जो एरर का वो अनरियल है। तो ये इस तरीके से ये तीनों कंसेप्ट चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी की बाकी क्लासेस जो है, बाकी स्कूल्स है, वो किस किस को किस किस नाम से फॉलो करती है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं एक बार। मोस्ट ऑफ स्कूल्स जो है इंडिया में या इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में ठीक है, सत ख्यातिवाद, असत ख्यातिवाद और अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। पहले मैं आपको बताता हूं कि सत ख्यातिवाद के फॉलोअर्स कौन कौन हैं। सत ख्यातिवाद के फॉलोअर्स कौन कौन हैं और उनके कंसेप्ट का, उनकी थ्योरी का नाम क्या है। देखिएगा,
अन्यथा ख्याति, ये कंसेप्ट है आपका न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी का। न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी मानती है अन्यथा ख्याति। अब आपको अन्यथा ख्याति को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सत्य ख्यातिवाद का ही दूसरा नाम है, जो न्याय दर्शन अपने हिसाब से इसको समझाता है। अगला है जो आपका योग दर्शन मानता है आत्म ख्याति। इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी आपका सत्य ख्यातिवाद ही है, नाम दूसरा है योग दर्शन या योगकार के अंदर इसको पढ़ा जाता है। फिर आता है आपका तीसरा अख्याति। अख्याति ये तीसरा कंसेप्ट है जो कि सत्य ख्यातिवाद को ही फॉलो करता है। यहां पर फॉलो जो है इसको मानने वाले सांख्य ब्रॉड एस्पेक्ट में और मीमांसा के जो प्रभाकर वगैरह हैं वो भी इसको बेसिकली फॉलो करते हैं। अख्याति ये भी सत्य ख्यातिवाद का ही एक सब पार्ट है, जो सारी कैरेक्टरिस्टिक सत्य ख्यातिवाद की ही फॉलो करता है। इसके बाद जो आता है वो है विपरीत ख्याति। भट्ट मीमांसकों का कंसेप्ट था ये विपरीत ख्याति। इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी सत्य ख्यातिवाद का ही एक सब पार्ट है और उसी को ये फॉलो करता है। और फाइनली सत्य ख्यातिवाद जो कि रामानुज का कंसेप्ट था। फिर से सत्य ख्यातिवाद जहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ एरर को रियल माना जाता है, उसको इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में मैं इस तरीके से कैरेक्टराइज कर सकता हूं। पहला है अन्यथा ख्याति जो न्याय फिलॉसफी ने माना है। सेकंड है आपका आत्म ख्याति जिसको योगाकारा फिलॉसफी ने माना है। थर्ड है अख्याति जिसको सांख्य प्रभाकर ने माना है। फोर्थ है विपरीत ख्याति जिसको भट्ट मीमांसकों ने फॉलो किया है। अब अगर आपको ये चारों पांचों कंसेप्ट पढ़ने हो तो जरूरत नहीं है केवल सत्य ख्यातिवाद पढ़कर आपका बेसिकली काम हो जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करूं असत ख्यातिवाद की, सेकंड ग्रुप या जो सेकंड सेक्शन है आपका असत ख्याति, जो माध्यमिक बुद्ध जो है उनका तो एक कंसेप्ट है ही है। इसके अलावा इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में इसका जो सेकंड सेगमेंट चलता है वो आपका चलता है माधवाचार्य का, तो यहां लिख देता हूं अभिनव अन्यथा ख्याति। ये माधवाचार्य का कंसेप्ट था। ठीक है, और जो आपका अनिर्वचनीय ख्यातिवाद है ये शंकराचार्य को ही फॉलो करते हैं बस, और ये शंकराचार्य का ही कंसेप्ट है। इसको मानने वाले कम ही हैं इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंदर। फिर से रिपीट कर देता हूं, जब आप सत्य ख्यातिवाद की बात करते हैं तो सत्य ख्यातिवाद के अंदर आते हैं अन्यथा ख्याति, आत्म ख्याति, अख्याति, विपरीत ख्याति और सत ख्याति। ये एक ही क्लास के हैं पांचों। जब मैं असत ख्याति की बात करता हूं इसमें आते हैं अभिनव अन्यथा ख्याति जो माधवाचार्य के हैं, और अनिर्वचनीय ख्याति की जब हम बात करते हैं तो ये शंकराचार्य का सेक्शन है। यहां पर कुछ भी डिसाइड नहीं किया जाता है, नॉन डिफाइंड या अनडिफाइंड मानकर नॉलेज को छोड़ दिया जाता है। अलग अलग क्लासेस हैं, हर बुक के अंदर ये आपको सारी चीजें नहीं मिल पाती है। तो ये बेसिकली ट्रिक जो है, या फिर मैं कहूं रियल में ये ऐसा ही है। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जो थ्योरी ऑफ एरर है वो 3 सब पार्ट्स में डिवाइड है, या 3 अलग अलग तरीके से ख्यातिवाद को डिफाइन किया जाता है। एक जगह जहां पर एरर को जो रियल माना जाता है जिसको हम सत ख्यातिवाद कहते हैं, जिसको फाउंडर है वो रामानुज हुए। रामानुज के अलावा न्याय दर्शन, योगकार, बुद्धिस्ट, सांख्य प्रभाकर, ठीक है, और भट्ट मीमांसक ये भी इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, बट नाम इनके अलग अलग है। सेकंड जो हुए वो असत ख्यातिवाद हुए, जो आपके माध्यमिक थे, इन्होंने कंसेप्ट दिया। इसके अलावा अभिनव अन्यथा माधवाचार्य का भी ये कंसेप्ट रहा है। अनिर्वचनीय ख्याति एक यूनिक कंसेप्ट है और एक सिंगल कंसेप्ट है जो शंकराचार्य ने अपने
वेदांत फिलॉसफी या अद्वैत वेदांत के अंदर दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक लेके आते हैं।